बहुत मुबारक मैडम। अभी हाल ही में आमला टेम्पल में जिस तरह से ऑनर्ड किया गया, जिस तरह से कैसे देखती हैं आप इतना बड़ा सम्मान? क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आपके गाने की मैं बात करूं, आप जहां भी जाती हैं जिस तरह से आपके गाने एंड आपको जिस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, एंड अभी हाल ही में आमला टेम्पल ने जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि ये जिस टेम्पल की हम बात करें ना, ये है श्रृंगेरी मठ। हम्म, और ये मठ है आदि शंकराचार्य का। और ये श्रृंगेरी जगह है, मैंगलोर से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है। हम्म, और आदि शंकराचार्य ये हमारे आद्य गुरु हैं, हमारे रिलीजन के, हिंदुज़म के। और उन्होंने हिंदुज़म को स्थापित करने के लिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी को स्थापन करने के लिए 4 मठ की स्थापना की थी, जिसमें श्रृंगेरी एक बहुत ही आद्य पीठ है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से माँ शारदा की स्थापना की थी, यानी माँ सरस्वती की। तो वहाँ पर मुझे उस संस्थान गायनी विदुषी का से नवाजा गया मुझे। और ये उस स्थान से ये मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और आदि शंकराचार्य का मूल पीठ है वो। तो ये एक मतलब बहुत ही मुझे रोमांचित कर गया ये सम्मान, क्योंकि किसी भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति को माँ शारदा के पीठ से ऐसा अवार्ड मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हमने सुना कि परफॉर्म भी किया आपने। मैंने परफॉर्म शोकेस किया। में मैंने आपने। हाँ, मैंने कविता मेरी बेटी के साथ वहाँ परफॉर्म किया, और उसी वक्त वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया। हम्म, तो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है ये। बिल्कुल। जी। एंड जिस तरह से मैं आपके गानों की बात करूं, जिस तरह से आपके गाने लोग बहुत ही पसंद करते हैं, एंड हर कोई गुनगुनाता है, कैसे देखती हैं आप इस तरह के सम्मान को? ये बहुत बड़ी कृपा है। और स्पेशली ये जो श्रृंगेरी मठ का जो सम्मान जो आया है, ये मुझे लगता है कि मतलब फिल्मों का तो है ही, लेकिन जो सेवा ईश्वर ने मेरे से डिवोशनल की कराई है, जितने स्तोत्र वगैरह मैंने गाए हैं, जितने भक्ति गीत गाए हैं, तो उसका एक आशीर्वाद स्वरूप ही मैं इस अवार्ड को देखती हूँ। बिल्कुल। जी। सिंगेरी मठ के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? आप वहाँ पे प्रेजेंट थी, कैसा रहा वहाँ नहीं, के बिल्कुल लोगों से बिल्कुल, मतलब आपने मुझे ऐसे मुलाकात लगता है की? कि हर हिंदू को वहाँ पे जाना ही चाहिए, क्योंकि मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर है। और वहाँ पे आदि शंकराचार्य का रिसर्च सेंटर है जो उन्होंने बना के रखा है, जहाँ पे हज़ारों साल पहले के जो उन्होंने लिखे हुए जो मतलब मंत्र है या उस वक्त की घटनाएं हैं, ये सभी उनकी हस्तलिखित जो अलग अलग लोगों ने लिखी हुई थी, या उन दिनों में जो घटनाएं घटी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें उसमें हस्तलिखित लिखी हुई है। और एवरी 500 ईयर्स वहाँ के लोग उसे मतलब जैसे भोजपत्र के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर वो दोबारा से वापस लिखते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। और छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत में उनकी विद्या होती है। तो ये बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर है। और मेरे हिसाब से मतलब मैं खुद, अभी मेरा जाने का मौका लगा, लेकिन हर हिंदू को एटलीस्ट अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट वंस वहाँ पे जाना ही चाहिए। वाह! जिस तरह से आप। और श्रृंगेरी के बारे में मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे जब आदि शंकराचार्य जब पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि एक जैसे देयर वाज अ फ्रॉग, और वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी वो, और मेंढक। तो बहुत बारिश हो रही थी, तो एक कोबरा ने आके अपना जो फन है तो उससे उसे प्रोटेक्ट किया। तो वहाँ पे द्वेष भावना नहीं है, उस पूरे इलाके में कहीं पे भी द्वेष भावना नहीं है। तब उन्होंने अपना मठ वहाँ स्थापन किया।
तो ऐसे और बहुत ही यूनिक जगह है वो, और उससे जुड़े हुए जो स्वामी जी हैं वो भी मतलब अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फैला सके उसका वो कोशिश करते हैं। उसी से जुड़े हुए वेदांत भारती के जो श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी हैं, उन्होंने सौंदर्य लहरी जो आदि शंकराचार्य की लिखित उनका एक बहुत ही सुंदर उनकी रचना है, उसे वो जन जन तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक रचना मतलब एक पंक्ति वो गाते हैं और उसे दोहराते हैं, बच्चे दोहराते हैं, बाकी लोग दोहराते हैं, जिससे मतलब वो अवेयरनेस जनरेट हो। क्योंकि मतलब हम देखते हैं कि हमारे ही लोग, उनको ये नहीं कि मालूमात नहीं है, एक थोड़ी सी जो भावना आई है डोंट केयर एटीट्यूड हुई है, एक अवेयरनेस तो छोड़िए, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो फिर भी चल सकता है लेकिन ठीक है देखा जाएगा, मतलब कि वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके अवेयरनेस के लिए ये मठ बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहा है, तो उसके साथ मैं भी जुड़ी हूँ। अभी हाल ही में काशी में मैं गई थी, जहाँ पे स्वामी जी ने ये शंकराचार्य जी की सौंदर्य लहरी का उन्होंने सामूहिक पठन किया था। 10,000 बच्चे वहाँ पे आए थे, और उसकी मतलब समापन का जो समारोह था उसमें शुरुआत मैंने की थी, जिसमें बच्चों ने उसे रिपीट किया था। तो एक रोमांचकारी अनुभव होता है ये, और ऐसे ऐसे पीठों पे जैसे काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में इसका आयोजन हुआ। साउथ में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो इस तरह से अभी एक हैदराबाद में भी होने जा रहा है मई महीने में, फिर यहाँ पे शायद दिसंबर में भी होने जा रहा है। इस तरह से हाँ, मुंबई में होने जा रहा है, तो जहाँ पे 50,000 लोग, 1 लाख लोग। तो उससे क्या होता है कि जन जागृति के लिए ये स्वामी जी कार्यरत हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ा सा मतलब इनके साथ अपना योगदान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है आपने शेयर की है, जी बताया जी है। जी। जैसे कि आपने बताया कि ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, तो हमारे यूथ के लिए कुछ कहेंगी? हमारे बस यही तो मुंबई का जो यूथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई का यूथ नहीं, पूरी जो हिंदुस्तानी यूथ है। और मैं देखती हूँ कि ये जो क्लिपिंग्स वगैरह कभी आते रहते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो हम देखते हैं कि बाहर के जो लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो ज़्यादा कार्यरत हैं, उनमें ज़्यादा संस्कृत का पठन होते हैं। और मैं मतलब मैं डेफिनेटली कहूँगी कि मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जहाँ पे जैसे हमारी राम रक्षा है, तो उससे लोगों की बीपी नॉर्मल हुआ है। ये मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बीपी था, हमारा मतलब वी वर अंडर मेडिकेशन और हमारा बीपी नॉर्मल हुआ है। कुछ लोगों को मतलब बीपी नॉर्मल होता है तो सब कुछ अच्छा ही होने लग जाता है। तो जो भी हमारे ये जो स्तोत्र मंत्र जो है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि कुछ सोच समझ के हमारे जो ऋषि मुनि थे तो उन्होंने इसकी रचना की थी। तो आज जितना स्ट्रेस बना हुआ है यंगस्टर्स में, इस जनरेशन में, तो इसको मतलब एज अ साइंटिफिक तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और ये जनरेशन ऐसी है कि अगर इसको कन्विंस अगर हम कर सके तो ये हमारे से बेटर उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है आपने हमारे साथ शेयर की, क्योंकि आप अनुराधा जी संगीत की दुनिया से हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों अब कौन से आपके गाने हमें देखने को मिलने वाले हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जनरली जब आप मुझे पूछते हैं कि कौन कौन से गाने देखने को मिलने वाले, तो आप जनरली मतलब जो मुझे पूछते हैं तो उनका ये होता है कि कौन से फिल्मों में। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी आज ही मैं सुबह ही आई हूँ अंबाजी से, अंबाजी से। आबू अंबाजी ये जैसे वैष्णो देवी है, उसी तरह से आबू अंबाजी ये अपने गुजरात में एक बहुत, अंबाजी की बहुत बड़ी जगह है,
ओके। और उसके ऊपर मतलब गब्बर नाम की जगह है, उसके बिल्कुल सामने तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहाँ पे माँ अंबाजी का मूल स्थान है। तो वहाँ से वो नीचे आई मंदिर में, तो वहाँ उनके श्री यंत्र की पूजा होती है। तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पीठ है वो। तो जहाँ गब्बर है वहाँ पे मोदी जी के कहने से वहाँ पे 51 शक्तिपीठ की मंदिरों की रचना हुई है 3.25 किलोमीटर के अंदर। हाँ, और वहाँ 51 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बनाए, मतलब डिसेंट साइज़ के मंदिर है वो। और जो शक्तिपीठ, मतलब जैसे कामाख्या है, तो कामाख्या का मूल स्वरूप जो है, मूल मंदिर, उसी शेप में उसी तरह का मंदिर वो बनाया गया है। और वहाँ पे जो पुजारी रखा गया है उसने जाके माँ कामाख्या के मंदिर में जाके 2 महीने रह के वहाँ की पूजा पद्धति सीख के आके उसी तरह से पूजा हो रही है। तो इसी तरह से 51 शक्तिपीठ जहाँ जहाँ पे है वहाँ के मतलब ब्राह्मण वहाँ से सीख करके उस तरह के मंदिर की रचनाएं वहाँ पे हुई है, विच इज़ यूनिक, ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसकी परिक्रमा तो अभी ये 8, 9, 10, तो उसका नाम रखा है 51 शक्तिपीठ परिक्रमा। और इसका लाइट एंड साउंड शो शुरू कर रहे हैं 8 तारीख को, इस 8 तारीख को। और उसके ऊपर उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया है जो कि माँ अंबाजी के ऊपर। गुजराती गाने तो बहुत हैं, पूरा गुजराती समाज तो वहीं जाता है, लेकिन वैष्णो देवी को जिस तरह से हिंदी भाषी लोग जानते हैं, तो पहला हिंदी गाना, फर्स्ट हिंदी सॉन्ग वो मैंने गाया है। तो उसको हम लोगों ने कल पूरा दिन वहाँ पे शूटिंग करके पिक्चराइज़ किया है, और वो उसको मतलब उसका इनॉग्रेशन 8 तारीख को होगा। तो सीएम होंगे, बाकी मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, और उसका लाइव प्रक्षेपण होने जा रहा है। हाँ, तो और पवित्र धाम करके वहाँ पे यात्रा करके वहाँ पे एक कल्चरल बॉडी है जो इसका मतलब जो मंदिर है, अलग अलग जो मंदिर है, जैसे द्वारका का मंदिर है, पावागढ़ है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि लोगों के मन में जो आज की जनरेशन है उनको भी अच्छा लगता है जब लाइट एंड साउंड के ज़रिए जब हम सुनते हैं कि अच्छा ये क्या हुआ था, यहाँ पे क्या चीज़ घटी थी, या जैसे सोमनाथ पे लाइट एंड साउंड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसका मतलब मैं ये मेरा अपना सौभाग्य मानती हूँ कि दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। हाँ, तो ये आप इमीडिएटली देखेंगे। अब देखते हैं कि उस गाना बिल्कुल 8 तारीख को, और उसके बाद फिर ये गाना कहाँ पर वो दिखाएंगे ये देखेंगे, लेकिन वो सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका लाइव जाने वाला है। थैंक यू हमसे बातें शेयर करने के जी लिए, जी 8 तारीख का जो प्रोग्राम जी 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 थैंक यू सो मच अनुराधा जी। और उसके अलावा अभी ऑलमोस्ट 22 साल के बाद मैंने 2 तेलुगु फिल्म के गाने गाए। हाँ, मतलब गाने गाए नहीं, गाने तो गाती ही आई हूँ, लेकिन फिल्म के गाने तो मतलब 22 साल के बाद मैंने गाए हैं, वो भी तेलुगु फिल्म के, नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वो डुएट्स है। और उसमें यशुदास जी के बेटे गाएंगे उसका मेल पोर्शन। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। हम सभी तेलुगु की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होती है, स्पेशली जिस तरह से हम हमारा हिंदी उच्चारण। हाँ, नहीं, लेकिन कितना नहीं, मैं उस हमारे एडवांटेज ये मिलता है कि हमारी जो मराठी लिपि है तो उसमें सारे शब्द हैं, क्योंकि वो क्लोजेस्ट है संस्कृत से, तो उसमें सारे शब्द हैं। तो हम उस लिपि में जब लिखते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को अडेप्ट कर सकते हैं। तो गा लिया बस, हो गया, करवा लिया ईश्वर ने, तभी देखते हैं किस तरह से होता है। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच जी।